तो बोलते हैं ना कि अगर तुम किसी की गलतियों को देख के उनसे सीख के अपने आप को इम्प्रूव करो और उन गलती को रिपीट ना करो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। उससे अच्छा कि तुम उन गलतियों को करो और फिर सीखो। सोच और समझ और टाइम एक साथ कभी नहीं मिलते। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रेरणा भट्ट फ्रॉम उत्तराखंड। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या गलतियाँ करी और वो आप सबके साथ बताऊंगी ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करो। क्योंकि जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो हमें उससे ये जानने के लिए मिलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बट उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हम किसी की फेलियर स्टोरी देखें तो हमें ये जानने के लिए मिलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वही चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि आप सब लोग जो मैंने गलतियाँ करी उन सब से सीख के आप लोग वो गलतियाँ नीट 2024 में ना करें। तो गाइज, हमारा नीट 2023 का बैच शुरू हुआ था 25 जुलाई से। हाँ, मैंने टाइम पे ले लिया था अपने लिए बैच अपना, मतलब 24 तक मैंने अपना बैच वगैरह सब कुछ अरेंज वगैरह कर दिया था, मतलब ले लिया था। और जब हमारी मतलब स्टार्ट हुई क्लास 26 से, हुआ यूँ कि स्टार्टिंग में तो क्लास बहुत स्मूथली चली। तो उसके बाद जब जैसे जैसे क्लास चलती थी हमारी, उसके बाद हमें डीपीवी वगैरह मिलती थी तो हम वो करते थे। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से फोकस किया इन सब चीज़ों पे कि हाँ यार, क्लास हुई, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करी, फिर दोबारा क्लास हुई, फिर उसकी डीपीपी, फिर तीसरी क्लास उसकी डीपीपी। सुबह से शाम तक मेरा ऐसे ही बिजी शेड्यूल रहता था। तो 1-2 महीने तक ऐसा हुआ मेरे साथ। जैसे जैसे मैं अपने टेस्ट वगैरह दे रही थी तो मतलब मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, मतलब मार्क्स भी अच्छे खासे आ रहे थे, रैंक भी अच्छी आ रही थी। मुझे थोड़ा होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर मैंने ना थोड़ा दिन तक डीपीपी देना बंद कर दिया, मतलब डीपीपी सॉल्व करना बंद कर दिया। और हाँ, जब मुझे जो चैप्टर मुझे 11th के आते थे उन्हें मैंने सोचा कि चल बाद में इसको वन शॉट से देख लूँगी। बट वो बाद में सारी चीज़ें मैसअप हो गई थी। लास्ट में आप लोगों ने भी देखा होंगे मेरे ब्लॉग्स में। चीज़ें बहुत मैसअप हो गई थी। तो पहली गलती तो मेरी ये थी कि मैंने टाइम पे डीपीपी सॉल्व नहीं करी, मतलब सोचा कि कल कर लूँगी और फिर पूरे एक हफ्ते की एक साथ करती थी मैं डीपीपी सॉल्व। तो पहली गलती ये थी, हमें हर जो भी हमारी क्लास थी उसके बाद हमें उसकी डीपीपी लगानी है। तो पहली गलती ये थी मेरी। और दूसरे जो मेरे चैप्टर्स होते थे, जो मैंने मतलब पहले से पढ़े होते थे 11th के, चाहे वो केमिस्ट्री के, चाहे बायो या फिर फिजिक्स के, मैं उन चैप्टर को मतलब छोड़ देती थी उस टाइम पे कि चलो ये मैंने चैप्टर पढ़ रखे हैं पहले के, मुझे आते भी हैं, तो इनकी सिर्फ लास्ट में जब वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज शुरू होंगी तो उनमें देख लूँगी, उनमें कवर कर लूँगी। दूसरी गलती ये थी मेरी कि मैंने लास्ट के लिए रखे थे अपने चैप्टर्स कुछ कि मैं उनको लास्ट में पढ़ लूँगी, तो उनकी वजह से मैंने उनकी डीपीपी सॉल्व भी नहीं करी। जो भी टीचर्स वगैरह हमें डीपीपी प्रोवाइड करते थे वो भी सॉल्व नहीं करी। और जो टेस्ट में वो चैप्टर्स आते थे तो उनमें से मेरे क्वेश्चन गलत जाते थे, तो मैं सोचती थी कि नहीं यार, मैंने पढ़ रखा है तो फिर मैं इसको बाद में ही कर लूँगी, मतलब बाद में हो जाएगा जब मैं फुल टेस्ट देंगे अपना। दूसरी गलती मेरी ये थी, तुम किसी की गलतियाँ देखो और उनसे सीखो और उनको अच्छी डायरेक्शन में लगाओ ताकि तुमसे वो गलतियाँ ना हो। और हाँ, एक और स्ट्रेटजी मैंने अपने मन में बना ली थी कि अगर हम लास्ट के 2 महीने भी अगर बायो रिवाइज़ करें तो शायद मतलब वो हमारे दिमाग में फिक्स रहे। मतलब जैसे कि अगर हम पूरे साल भर पढ़ रहे हैं, मतलब मेरी स्ट्रेटजी थी ये, मैं क्या ही सोच रही थी उस टाइम पे नीट के दौरान, कि अगर मैं बायो को लास्ट के 2 महीने भी पढ़ लूँ ना तो वो मेरे ब्रेन में सेट रहेगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा काफ़ी बार ना मैंने जो बायो का टाइम था वो इधर उधर सब्जेक्ट में या फिर वेस्ट कर दिया अपना। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था मेरे लिए कि मैंने ऐसा सोचा कि बायो को अगर हम लास्ट में पढ़ेंगे तो शायद वो हमारे ब्रेन में सेट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। हमें रेगुलर रहना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ। और केमिस्ट्री फिजिक्स को भी हमें बिल्कुल कंटिन्यूशन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक स्किप हुआ तो उसके बाद जो लेक्चर अगर हम लेते हैं तो शायद उसमें से भी कुछ ना कुछ पार्ट स्किप हो जाए, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे वाला टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत लास्ट में समझ में आई और बहुत लेट में भी समझ में आई, तब तक टाइम नहीं था मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा तो आपको ये पता होगा मेरा कि मेरी इनऑर्गेनिक बहुत वीक थी। तो उसको भी मैंने ऐसा रखा कि बाद में करूँगी उसको, लास्ट में वन शॉट लेक्चर लेके कर लूँगी। और या फिर कितना ही क्वेश्चन आएगा, कितना ही वेटेज है इनका, तो मैंने कहा छोड़ो यार, इसके चक्कर से मेरे बाकी सारे चैप्टर्स ख़राब नहीं चल जाए। तो मैंने इनऑर्गेनिक बिल्कुल साइड रखी जनवरी तक, बिल्कुल साइड, मतलब 10-15 दिन मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, लास्ट में करूँगी, वरना मेरा इन सब चीज़ों को समझने में मेरा बाकी टाइम भी जाएगा। मेरे रिवीजन का टाइम नहीं मिलता था मुझे इनऑर्गेनिक समझने के, मतलब बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था इनऑर्गेनिक को मुझे। इस चक्कर में मैंने सोचा कि इसको बाद में ही करते हैं, अभी जितना फोकस मैं अपनी बाकी सब्जेक्ट में भी दे सकती हूँ, फालतू इसमें एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना। तीसरी गलती मेरी ये थी। तो बोलते हैं ना कि अगर तुम किसी की गलतियों को देख के उनसे सीख के अपने आप को इम्प्रूव करो और उन गलती को रिपीट ना करो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। उससे अच्छा कि तुम उन गलतियों को करो और फिर सीखो। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था मेरे लिए कि मैंने सारी चीज़ें बहुत लेट समझी और बहुत लास्ट में आके समझी, तब तक टाइम भी नहीं था शायद मेरे पास उन चीज़ को समझने का या उन चीज़ों को
वो करने का, अप्लाई करने का। सो गाइज, जितने भी आप लोग सब देख रहे हो या फिर नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम किसी की गलतियों को देख के सीखो। हालांकि उन गलतियों को दोबारा खुद रिपीट मत करो, किसी गलतियों को देख के सीखो और बिल्कुल कंटिन्यूशन में रखो अपने सब्जेक्ट, क्योंकि शायद 10 महीने या 10 से 11 महीने होते ही हैं पढ़ाई अच्छे से। सो उसको अच्छे से पढ़ करो, अपने DPP रोज़ करो, क्योंकि टीचर्स इतना एफर्ट्स डालते हैं ना। मतलब PW की टीचर से पढ़ा मैंने, तो बहुत एफर्ट डालते थे पढ़ाई में, DPP सॉल्व करने में। और तरुण सर, MD सर तो मतलब सक्षम वाली DPP भी प्रोवाइड करते थे, मतलब इतनी मेहनत करते थे सर वगैरह। बट वो चीज़ें बहुत लेट समझ में, मैंने सक्षम की एक भी DPP सॉल्व नहीं करी थी, क्योंकि हालांकि उसमें बहुत वैसे क्वेश्चंस थे, मतलब मुझसे होते नहीं थे, तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। इस वजह से फिर मैंने करे ही नहीं क्वेश्चंस, जबकि मुझे उन चीज़ों को करना चाहिए था, उन्हें एनालिसिस करना चाहिए था। बट वही होता है ना कि सोच और समझ और टाइम एक साथ कभी नहीं मिलते, तो वही हुआ मेरे साथ भी। सो होप आप सब भी गलती रिपीट ना करो, हर चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यूशन में रखो और अच्छे से करो। सो गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर रैप अप करूँगी। होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप सब बहुत दिल लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।